नमस्कार, हरियाणा की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। 98वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर 11वीं बार तिरंगा फहराया। पीएम मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री 11वें स्वतंत्रता दिवस पर 98 मिनट का सबसे लंबा भाषण दिया। पीएम ने जहां एक तरफ सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के कार्य को गिनवाया। पीएम मोदी ने 98 मिनट लंबे अपने भाषण में सेक्युलर कोड रिफॉर्म, महिला अत्याचार, करप्शन और मेडिकल एजुकेशन से लेकर नई शिक्षा नीति का भी जिक्र किया। पीएम मोदी का कहना था कि अब हम चाहते हैं कि आत्मनिर्भर बने। देश के हर नागरिक उस सपने को पूरा करने के लिए, जन भागीदारी करने के लिए, जन आंदोलन बनाने के लिए आगे आता है, तब हमें निश्चित परिणाम मिलता ही रहता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम ये न भूलें कि देश उस परिस्थितियों से भी दशकों तक भी आजादी के बाद समय बिताया है, जब होती है, चलती है, अरे यार ये तो चलेगा, अरे हमें क्या मेहनत करने की जरूरत है, अरे मामला है अगली पीढ़ी दिखेगी, अरे हमको मौका मिला है यार मौज कर लो, आगे वाला आगे का जाने, हमें क्या कर रहा है, हम अपना समय निकाल दें, अरे नया करने जाओगे कोई बवाल उठ जाए। पता नहीं क्यों देश में स्टेटस को का माहौल बन गया था, जो है उसी से गुजारा कर लो, यही का माहौल बन गया था। और लोग तो कहते हैं अरे भाई छोड़ो, अब कुछ होने वाला नहीं है, चलो, ऐसा ही मन मर गया था। हमें इस मानसिकता को तोड़ना था, हमें विश्वास से भरना था, और हमने उस दिशा में प्रयास किया। कई लोग तो कहते थे अरे भाई अगली पीढ़ी के लिए काम हम अभी से क्यों करें, हम तो आज का देखें। लेकिन देश का सामान्य नागरिक ये नहीं चाहता, वो बदलाव के इंतजार में था, वो बदलाव चाहता था, उसकी ललक थी, लेकिन उसके सपनों को किसी ने तवज्जो नहीं दी, उसकी आशा आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को तवज्जो नहीं दी गई, और उसके कारण वो मुसीबतों को झेलते हुए गुजारा करता रहा, वो रिफॉर्म्स का इंतजार करता रहा। हमें जिम्मेदारी दी गई और हमने बड़े रिफॉर्म्स जमीन पर उतारे। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, हमारे वंचित लोग हो, हमारी बढ़ती जाती शहरी आबादी हो, हमारे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर कुरुक्षेत्र में तिरंगा फहराया। इस दौरान सीएम ने कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है और हमारी सरकार हर वर्ग का ध्यान रख रही है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया है, जिससे प्रदेश को नुकसान उठाना पड़ा है। अब प्रदेश की जनता विपक्ष को समझ चुकी है। स्वतंत्रता दिवस की मैं पूरे हरियाणा प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ये आजादी ये बड़ी परिश्रम और तपस्या से मिली है, और हम सब ने इस आजादी को हर घर तिरंगा लगा करके सेलिब्रेट भी किया है। हर घर तिरंगा लगाने से एक देशभक्ति का जज्बा वो हम सब के अंदर वो आता है। मैं पूरे प्रदेशवासियों से ये अपील भी करना चाहूंगा कि ऐसे अवसरों के ऊपर हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है, क्योंकि ये स्वतंत्रता का, आजादी का वो पर्व है जिसको हम सब मिलकर के जश्न-ए-आजादी का त्योहार आज पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुग्राम में भी जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने शिरकत की और ध्वजारोहण भी किया। इस दौरान डॉक्टर बनवारी लाल ने शहीदों को नमन किया और कहा कि जिन शहीदों की बदौलत आज हम खुली हवा में
सांस ले रहे हैं, उनकी शहादत को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। कार्यक्रम में बच्चों की मनमोहक प्रस्तुति भी हुई, जिससे खुश होकर मंत्री ने बच्चों के लिए 16 अगस्त को छुट्टी की घोषणा की और इनाम के तौर पर 2 लाख देने का वादा भी किया। सबसे पहले तो आज मैं देशवासियों को और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहूँ। और आज का ये स्वतंत्रता दिवस का दिन 15 अगस्त का जो दिन शहीदों के सम्मान में और जो हमारी आजादी मिली उसके खुशी में ये मनाया जाता है। तो आज का जो दिन हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी शहीदों के त्याग और बलिदान की वजह से हमें मिला है। तो मैं सबसे पहले उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, शहीदों को नमन करता हूँ, जिनकी वजह से आज हमें आजादी का दिन मिला और हम उन्हीं की वजह से आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और मैं उन जवानों को भी नमन करता हूँ जो देश की सीमा पर हमारी रक्षा कर रहे हैं। इसी की वजह से आज हम और आप सुरक्षित महसूस करते हैं, तो उनको मैं नमन करता हूँ। और ये देश की आजादी और का जो हमारा पर्व है। 78वां स्वतंत्रता दिवस पर नहू के मदरसा असीम उल इस्लाम में हुआ कार्यक्रम, जिसमें चौधरी जाकिर हुसैन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मोहतमीम मौलाना आयुब साहब की कयादत में समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं हरियाणा वर्क बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मदरसे में देश की आन बान शान तिरंगा फहराया गया एवं राष्ट्रगान गाया गया। छोटे छोटे बच्चों ने देशभक्ति के तरह तरह के तराने पेश किए और सभी ने देश की तरक्की एवं विकास के लिए दुआएं की। इस अवसर पर चौधरी जाकिर हुसैन ने देश की आजादी में शहीद हुए सभी वीर शहीदों उलेमाओं को खिराज-ए-अकीदत पेश करते हुए कहा कि आज हम उन्हीं के बदौलत खुले में सांस ले रहे हैं। नहू के मदरसा अमीरुल इस्लाम में आज यहाँ पर उलेमाओं ने, यहाँ के मोहतरम जनाब मौलाना अयूब साहब की क़यादत में और मदरसे के बच्चों ने बहुत शानदार यौम आज़ादी 15 अगस्त का कार्यक्रम यहाँ पर रखा और शानदार ये उन्होंने जश्न यहाँ पर रखा कि आज और उन शहीदों को जिन्होंने जंग आज़ादी में अपनी जानें कुर्बान की। बहादुरगढ़ में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा आयोजित की गई। तिरंगा यात्रा का आयोजन बीजेपी नेता और जिला पार्षद रविंद्र बराड़ी ने किया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने हाथों में तिरंगा थामकर भारत माता के जयकारे भी लगाए। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने समय से पहले आचार संहिता लगने की बात पर कहा कि अब समय ही कहां बचा है। उन्होंने कहा कि पिछली बार 15 अक्टूबर को वोट पड़े थे, ऐसे में समय ही कहां बचा है, अब तो दिन रात सेवा में लगना पड़ेगा। परिवार है, जज्बातों से भरा हुआ है, भावनाओं से भरा हुआ है। ठीक कहा है किसी कवि ने, भरा नहीं जो भाव से बहती जिसके रहा नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसको स्वदेश को प्यार। और स्वदेश का प्यार जिस तरह से आज उभर रहा है, चाहे तिरंगा यात्राएं चल रही हैं, सुबह भी भागवत की तिरंगा यात्रा थी, शाम की तिरंगा यात्रा, मैं दिन में बादली की तिरंगा यात्रा में था। लगातार हमको तिरंगा यात्राओं में सहभागी होना पड़ा है। हर घर तिरंगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है उसमें शामिल हो रहे हैं। देशभक्ति का जज्बा और जवाब, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक हमको लक्ष्य दिया है, तो हमारे वीरों का, बलिदानियों का लक्ष्य था कि हम भारत को कैसा बनाएं। चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी ने दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन योजना के तहत सब्सिडी जारी की, जिसके बाद सीएम सैनी ने संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं आपको
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। तो इस वक्त लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ताज़ी ताज़ी रोटी खा लियो, लाइट कदे भी जा सके से। नॉन स्टॉप काम में लाग रहे हैं दोनों, बस ही बीच में छोड़ के दो, खाना भी खा लो। हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की एक बार फिर से। चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी ने दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन योजना के तहत सब्सिडी जारी की, जिसके बाद सीएम सैनी ने संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। मैं आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। दिन रात देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले हमारे वीर जवानों को मैं हमारे राष्ट्र के इस महत्वपूर्ण पर्व की विशेष बधाई देता हूं। आजादी का यह पर्व जन जन का पर्व है, हर मन का पर्व है, हर भारतवासी के लिए गर्व और गौरव का दिन है। आज हर साल की तरह हर घर तिरंगा अभियान से पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा है। हर घर, गली, मुंडेर और हर मोहल्ले में तिरंगा फहरा रहा है। यह पवित्र दिन आजादी के मतवालों के महान बलिदानों को याद करने का दिन है। मैं हमारी आजादी के लिए मर मिटने वाले अज्ञात, ज्ञात और अज्ञात शहीदों को सभी हरियाणा वासियों की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण का यह अवसर मुझे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मिला है। इस महान भूमि पर अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक महाभारत का युद्ध हुआ। यही भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से गीता का उद्घोष हुआ था। गीता का निष्काम कर्म का दर्शन हर व्यक्ति, हर समाज और हर राष्ट्र की उन्नति का सशक्त आधार है। इसलिए आज यहां से पूरे देश के लिए निष्काम भाव से राष्ट्र की सेवा करने का संदेश पूरे प्रदेश में जाना चाहिए। हम सब के लिए यह गर्व की बात है कि स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणा वासियों ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। सन 1857 की क्रांति तो अंबाला छावनी से शुरू हुई थी। नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए अंबाला छावनी में आज 538 करोड़ रुपए की लागत से स्वतंत्रता संग्राम स्मारक का निर्माण अंतिम चरण में है। आजादी के बाद भी हरियाणा के वीरों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा में भी अनेक बलिदान दिए हैं। हमारे सैनिकों ने 1962, 1965, 1971 के विदेशी आक्रमणों व ऑपरेशन कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की अद्भुत मिसाल पेश की थी। हमारा परम कर्तव्य है कि हम मातृभूमि के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीदों के परिवारों, उनके आश्रितों का संबल बने। इसलिए हरियाणा सरकार ने गत जुलाई माह से स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपए मासिक पेंशन की है। हमने युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए की है। वीर गति को प्राप्त होने वाले हरियाणा के शहीदों के 415 आश्रितों को सरकारी नौकरी दी है। हमने अग्निवीरों को हरियाणा सरकार की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण देने का निर्णय भी लिया है। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 1 जुलाई 2024 को ही हमें अंग्रेजों के समय से चले आ रहे गुलामी के प्रतीक 3 कानूनों से आजादी दिलवाई है। ये तीनों कानून
अंग्रेजी शासन को मजबूत करने और उनकी रक्षा के लिए बनाए गए थे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होने से लोगों को जल्द न्याय मिलने और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से मुक्ति मिलनी शुरू हो गई है। इससे पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश हित में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। जम्मू एवं कश्मीर अनुच्छेद 370 व 35A को हटाकर उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत का राष्ट्रीय सपना साकार किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के बंटवारे को 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी बताते हुए उसके पीड़ितों की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाना शुरू किया है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की स्थापना करवाकर करोड़ों देशवासियों की आस्था को मजबूती दी है। इनके अलावा सर्जिकल एवं एयर स्ट्राइक, वन रैंक वन पेंशन, नागरिकता संशोधन कानून, 3 तलाक की कुप्रथा से मुक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आदि अनेक युग परिवर्तनकारी कदम उठाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के इन साहसिक निर्णयों पर अपनी सहमति की मोहर लगाते हुए देशवासियों ने उन्हें तीसरी बार जन सेवा का दायित्व सौंपा है। ऐसा वर्ष 1962 के बाद पहली बार हुआ है। खबर हरियाणा से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने सोनीपत के गांव अटेरना में आयोजित कुश्ती दंगल में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इसमें उन्होंने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता चाहे किसी भी तरह के बयान देते रहे, लेकिन अब उनका सच जनता के सामने आ चुका है। विधानसभा चुनाव में जनता की ताकत से तीसरी बार हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुश्ती दंगल की तरह ही चुनावी मैदान में बीजेपी के पहलवान नजर आएंगे। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि खिलाड़ी देश की शान होते हैं और पेरिस ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 5 मेडल जीत देश का गौरव बढ़ाया है। हरियाणा का जवान, किसान, हरियाणा की महिलाएं, हरियाणा का युवा सभी ने आज मन बनाया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में बनेगी। बैठकों का दौर है जी, कुछ कार्यकर्ताओं में कोई जोश है? हमारे कार्यकर्ताओं में ढोल के साथ आज पूरे जोश में है। जिस प्रकार से आज इस दंगल में सभी पहलवान आए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहलवान की तरह इस चुनावी रण में उतरेंगे। विपक्ष पार्टी कहती है कि सरकार इस बार हम बनाएंगे। विपक्ष इसी प्रकार से कहती रहेगी, लेकिन हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया है और उसी को सरकार बनाने का मौका हरियाणा की जनता दी। तो वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। काजन डोरे मैं तो तन 4 बोतल बिके कोनी पड़ता आन जान का खर्चा और भुगतो। अरे जब बिक भी गई तो मुनाफा बस के किराए में चला जा है। अरे तू हंसने लग रही है नॉन स्टॉप। अरे जीजी, जब हाथ में हो हैप्पी कार्ड तो बस का किराया क्यों लगेगा? तो बता क्यों ना हंसो में। अरे वाह मेरी हरियाणा सरकार, आपने तो बना दिया मेरी संगीता का कारोबार नॉन स्टॉप। तभी तो सारे कहते हैं मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosa. ब्रेक के बाद में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की।
करनाल एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ CIA ने कार्रवाई करते हुए 19 चोरी की बाइकें बरामद की है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी प्रवीण कुमार को भी पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि करनाल से चोरी की आरोपी प्रवीण ने करनाल, पानीपत, जिंद सहित कई जगहों से मोटरसाइकिलें चोरी की थी, जिसकी पुलिस ने बरामदगी कर ली है। जिसका इंचार्ज मेरे को लगा रखा है। मेरी टीम ने कल गुप्त सूचना के आधार पर एक प्रवीण नाम का लड़का है जो पहले भी चोरी की वारदातों में संलिप्त रहा है, उसको सेक्टर 4-5 ग्रीन बेल्ट से हमने चोरी की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया। कितने वाहन को गिरफ्तार किया? इसने 19 मोटरसाइकिल बरामद कराई हमारे से। एक ही चोर है? एक ही चोर है। कहाँ से चोरी करता था? खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां धर्म परिवर्तन की आशंका को लेकर गांव नावा के ग्रामीणों ने बीती रात को हंगामा कर दिया। बता दें कि गांव का ही एक युवक, उसकी पत्नी और उनके जानकर गांव में ही मसीह संकीर्तन कर रहे थे। ग्रामीणों को आशंका थी कि उनके गांव के लड़के ने ईसाई धर्म की लड़की से विवाह किया हुआ है और वो गांव के अन्य लोगों को धर्म परिवर्तन करवाने के लिए यहां मसीह कीर्तन कर रहे हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को शांत करवाया। इसके बाद पुलिस मसीह संकीर्तन कर रहे लोगों को पूछताछ के लिए सदर थाने सतनाली लेकर गई। गांव नावा के संपर्क की शिरकत के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। कल भी नाव में शाम को 6-7 बजे और मसई सत्संग वगैरह का कोई प्रोग्राम था किसी के पास घर, और उसने गांव में आक्रोश हो गया कि भाई ये प्रोग्राम कोई गलत है या कोई उनको गलत लग गया किसी प्रकार से, उनको कोई सूचना, और उन्होंने मेरे को पास सूचना दी, सरपंच साहब ये गलत हो, ये सही का जो प्रोग्राम है जिसमें मसई सत्संग का जो प्रोग्राम है इसमें गांव को आक्रोश हो गया। मैंने SHO साहब के पास टेलीफोन किया, अगली सारा गांव इकट्ठा होकर के इतराज कर रखा है। गुरुग्राम में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहीदों के सम्मान में हाईटेक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा लेजर वैली से शुरू होकर माता रोड, रेलवे रोड होते हुए कोच पार्किंग पहुंची। इस रैली का नेतृत्व व्यापार प्रकोष्ठ बीजेपी हरियाणा के प्रदेश संयोजक नवीन गोयल ने किया, जिसमें हजारों बाइकर्स और गाड़ियों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। नवीन गोयल के सानिध्य में निकली गई हाईटेक तिरंगा यात्रा के दौरान आजादी के नायकों को नमन करने के लिए युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ा, जिसके चलते साइबर सिटी तिरंगे के रंग में रंगी नजर आई। इस तिरंगा यात्रा में गुरुग्राम की पूर्व सांसद सुधा यादव ने शिरकत की। साथ ही भव्य तिरंगा यात्रा के आयोजन के लिए सभी को शुभकामनाएं भी दी। और मैं बधाई देती हूँ नवीन गोयल को आज 78वें स्वतंत्रता दिवस के ऊपर गुरुगांव में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। ये भव्य तिरंगा यात्रा है। युवा पीढ़ी के अंदर देश के प्रति जज्बे को पैदा करने के लिए, शहीदों को याद करने के लिए, आजादी का जश्न मनाने के लिए आज कार्यक्रम किया गया है। ये तो तिरंगा में पूरा गुरुग्राम हुआ है और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद आपसे करना चाहता हूँ। आप बहुत ही सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी भी हैं और हमारे निवेदन पर आपने यहाँ पर आकर के अपने मार्गदर्शन दिया है और आपने यहाँ पर यात्रा को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है।
यहाँ पर हजारों की संख्या में युवा साथियों के अंदर एक ही तराना है कि रंग दे बसंती चोला। गुरुग्राम में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहीदों के सम्मान में हाईटेक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा लेजर वैली से शुरू होकर मादा रोड रेलवे रोड होते हुए कोर्ट पार्किंग पहुंची। इस रैली का नेतृत्व व्यापार प्रकोष्ठ बीच इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।